आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है, हमें बताना है। तो अगर किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है तो उस पर परिणामी बल कितना लगता है, इसका मान हमें बताना है। तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना डायग्राम बना लिया। हमारे पास क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा हमने बनाई है क्षैतिज दिशा में है, धनात्मक एक्स अक्ष दिशा में। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। तीर की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक हमारा द्विध्रुव रखा गया है। द्विध्रुव क्या होता है, जब दो आवेश एक दूसरे के बहुत ही पास रखे हों और जो दोनों आवेश का परिमाण हो वो बराबर हो और दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो उसको वैद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव का मतलब नाम से ही लग रहा है, द्विध्रुव जिसके पास दो ध्रुव हो, मतलब कि दो आवेश हो तभी वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। एक आवेश अगर प्लस क्यू है तो दूसरा हमारा माइनस क्यू होगा, ठीक। और दोनों आवेश कुछ दूरी पे तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। एक्चुअली क्या होता है, रियल में दोनों आवेश के बीच की जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है, लेकिन यहाँ पे हम समझने के लिए बता सकते हैं कि इनके बीच की दूरी अभी a है। तो वैद्युत द्विध्रुव ये हमारा बन जाता है। अगर यहाँ पे देखें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान, तो P बराबर क्या होता है, इन दोनों में से किसी जो हमारे पास चार्ज है, आवेश है, किसी एक चार्ज को लिख लीजिए और इनके बीच की दूरी से गुणा कर दीजिए, तो हमारा वो बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान। अच्छा, ये हमारा क्या है, सदिश राशि है, इसकी दिशा भी बतानी होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण जो होता है उसकी दिशा हमेशा ऋण चिन्ह से धन चिन्ह की तरफ होता है। तो जो P होगा उसकी दिशा हमारी ये हो जाएगी, इस ऋण चिन्ह से धन चिन्ह की तरफ, ठीक। ये हमारा रहा वैद्युत द्विध्रुव का थोड़ा सा जानकारी। अब यहाँ से देखेंगे, अभी जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो हमारा इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा गया है। अब यहाँ से देखेंगे इसके पास दो आवेश होंगे, एक प्लस क्यू आवेश है, एक हमारा नीचे माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेश ए दूरी पर रखे गए हैं। अच्छा, हमसे पूछे यहाँ पे बताएं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बताइए, तो P की दिशा हमारी क्या होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, मतलब इस दिशा में हमारे पास P होगा और उसका मान कितना हो जाएगा, Q इंटू A के बराबर। यहाँ पे हमने उसको देख लिया है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा उसका मान बताइए। यहाँ पे देखेंगे बल के लिए क्या होता है, अगर कोई आवेश हमारा किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा रहता है, हम मान लेते हैं ये हमारा वैद्युत क्षेत्र E था, इसमें कोई आवेश हमारा रखा है, ठीक। यहाँ पे एक और वैद्युत क्षेत्र बढ़ा लेते हैं, दो चीज यहाँ पे हम समझेंगे। तो हमें पता है कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा रहता है तो उस पर एक बल लगता है, ठीक। बल बराबर क्या होता है हमारे पास, मान लेते हैं ये आवेश Q था और ये धन आवेशित था, तो इस पे जो बल लगेगा उसका मान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और उसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास, Q इंटू E के बराबर, ठीक। अगर वो धना आवेशित होगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या थी, अगर ये आवेश हमारा धनावेशित होगा और एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगा गया है, रखा गया है, तो उस पर जो बल लगेगा वो हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल लेते, यहाँ पे हमने मान रखा है हमारे पास आवेश है कितना, प्लस क्यू, यहाँ पे हम माइनस क्यू मान लेते हैं। अभी हमारे पास आवेश जो है वो ऋण माइनस क्यू है। तो अगर कोई हमसे पूछे इस पे आप बल बताइए, चूंकि ये तो आवेश है और ये आवेश हमारा इस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, हमें पता है कोई भी आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। अगर ये बल हमारा, अगर आवेश हमारा ऋण चिन्ह का होगा तो इस आवेश पे जो वैद्युत बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, ये हमारा बल हो जाएगा और उसका जो परिमाण हो जाएगा Q इंटू E के बराबर, ठीक। क्योंकि आवेश कितना है, Q है, परिमाण की बात करेंगे तो सिर्फ आवेश का परिमाण लिखते हैं, Q इंटू वैद्युत क्षेत्र E हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर कोई धनावेशित कण रहेगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उस पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। अगर कोई ऋण आवेशित कण है तो अगर वो वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस ऋण आवेशित कण पे जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। इतनी जानकारी अगर आपको है तो इस आघूर्ण वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमने देखा हमारे पास दो आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, एक हमारा माइनस क्यू आवेश है। अभी आप भूल जाइए कि ये आघूर्ण थे। मानिए कि यहाँ पे दो आवेश रखे गए हैं, दोनों आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे गए हैं। तो अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो इस पे जो बल लगेगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यह बराबर उसका परिमाण कितना हो जाएगा, Q इंटू E के बराबर, ठीक। दूसरा अगर देखें हमारे पास ऋण चिन्ह की, तो ये हमारा क्या है, ऋण आवेशित कण है माइनस Q, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो इस पे जो बल लगेगा इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, मतलब कि इस दिशा में बल लगेगा और उसका जो बल का परिमाण हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, Q इंटू E के बराबर।
तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि इस द्विध्रुव पे एक बल हमारा धनात्मक x अक्ष में लगा है, उस विपरीत दिशा में एक बल हमारा उतने ही परिमाण का उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। तो द्विध्रुव पर नेट बल जो हमारा होगा, परिणामी बल, इसको देख सकते हैं F परिणामी द्विध्रुव पे, उसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे एक आवेश पे हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है, उसका परिमाण Q ही है। दूसरे आवेश पे हमने देखा बल इसके विपरीत दिशा में लग रहा है और उसका परिमाण भी बराबर है। ठीक, तो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, मतलब द्विध्रुव पर जो परिणामी बल होगा उसका मान हो जाएगा 0। अगर ना समझ में आया तो अगर ये हमारे पास द्विध्रुव था, ठीक, एक बल हमारा इस दिशा पे लग रहा है F, ठीक, दूसरा बल भी हमारा इस दिशा में लग रहा है, दोनों एक दूसरे के परिमाण में बराबर है, उनकी दिशा विपरीत दिशा में है, तो इनका जो परिणामी बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।